अच्छा, अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 422 अनप्रोसेसेबल कंटेंट। ठीक है, ये आपको क्यों नजर आ रहा है? उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर एक डेटा तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन इस डेटा को हमने अपनी एपीआई के अंदर कहीं पर भी हमने यूज नहीं किया। ठीक है, यूज नहीं किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो डेटा भी नजर नहीं आ रहा जो कि हमें भेजना चाहिए अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, अच्छा, उस डेटा को भेजने के लिए आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर सेपरेट पैरामीटर आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है। वो सेपरेट पैरामीटर आपके पास क्या होता है? सेपरेट पैरामीटर के तौर के ऊपर आपको यहाँ पर डेटा अपना पास करना पड़ता है। जो हमने डेटा यहाँ पर बनाया है वो आपको यहाँ पर एक डेटा आप यहाँ पर पास करेंगे। तो जब आप यहाँ पर इस तरह का डेटा आप यहाँ पर पास करते हैं, तो डेटा पास करने के बाद आप जब यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा पे लोड का। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पर पे लोड आता है, अगर आप इस एपीआई के अंदर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोई पे लोड आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो हमने यहाँ पर एपीआई कॉल करी है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है पे लोड। ठीक है, अब पे लोड के अंदर हमने यहाँ पर जो डाला है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब इस ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको वो मैसेज नजर आ रहा है जो कि आपको सर्वर साइड से आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने अपने मैसेजेस को आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने रिस्पांस के अंदर देखेंगे एरर के अंदर, तो एरर के अंदर भी आपका रिस्पांस आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि अभी हमें रिसीव हुआ है। डेटा के अंदर हमें नजर आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अपने पास आप यहाँ पर इसको यूजर को दिखा सकते हैं कि यूजर का जो है वो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स है। ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आप किस तरीके से आप कैच के अंदर आप उसको हैंडल करते हैं। अगर आप पुराने सेशंस देखेंगे एक्सियोस के तो उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज हमने कवर करी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास जो रिस्पांस आपके पास यहाँ पर आ रहा है, अब रिस्पांस के अंदर आपके पास आ रहा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हम यहाँ पर गलत इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्सियोस के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर इंटर किया है वो है test3@gmail.com। ठीक है, और वो सेम क्रेडेंशियल्स में यहाँ पर यूज करता हूँ test3@gmail.com, और पासवर्ड मेरा है test@123। ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड है test@123। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ एक दफा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन नाउ के अंदर, तो लॉगिन नाउ के अंदर अब आपको जो रिस्पांस नजर आ रहा है वो आपको 200 ओके का रिस्पांस आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिस्पांस स्टेटस आ रहा है 401 अनऑथराइज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे न्यू एपीआई कॉल के अंदर, तो यहाँ पर आपको रिस्पांस नजर आ रहा है 200 ओके। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर सेम पोस्टमैन के ऊपर जो हमें नजर आ रहा था। अब पोस्टमैन के अंदर जो हमें यहाँ पर रिस्पांस नजर आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 200 ओके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा था 401 अनऑथराइज। वही सेम रिस्पांस अब हमारे पास यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। स्टेटस कोड के अंदर आपको नजर आ रहा है 401 अनऑथराइज, और आपको यहाँ पर सक्सेस के अंदर नजर आ रहा है स्टेटस कोड 200 ओके। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अब आपके पास यहाँ पर लॉगिन की एपीआई आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर आपकी कॉल हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि इस एपीआई के अंदर आपने रिक्वेस्ट के अंदर आपने रिक्वेस्ट सही से प्रॉपर्ली आपने सेंड कर दी। अब रिक्वेस्ट के साथ साथ अब आपको रिस्पांस भी आपको सेंड करना है। ठीक है, अब रिस्पांस आपको क्या करना है? अपने पास फ्रंट एंड के ऊपर आपको यूज करना है। अब रिस्पांस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास रिस्पांस के अंदर आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक टोकन। टोकन के अंदर अलावा आपके पास यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये टोकन आपको यहाँ पर सेव करना है अपने पास, अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, अब ये टोकन आपको सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोकन सेव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम टोकन को यहाँ पर गेट करें देन के अंदर। ठीक है, अब टोकन गेट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ टोकन। ठीक है, अब टोकन के अंदर सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, या मैं बना देता हूँ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास जो रिस्पॉन्स यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सॉरी इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स यहाँ पर टोकन आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपका एक डेटा ये है और एक डेटा आपके पास ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो दो आपके पास यहाँ पर डेटा के ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं।
मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल ये करूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर सेव कर लूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ लेट, या यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्स टोकन। टोकन मुझे निकालना है रिस्पॉन्स डॉट टोकन, ठीक है। ये मैंने टोकन यहाँ पर निकाला। अब ये टोकन निकालने के बाद मैं यहाँ पर टोकन को प्रिंट करवा देता हूँ, सिर्फ कंसोल लॉग करवा देता हूँ। बाद में मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कुकी के अंदर कैसे सेव करवाते हैं, थोड़ा सा कुकी का इंट्रोडक्शन देने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या तो किया यहाँ पर, जी बोले। सर ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा का मतलब क्या है सर? अच्छा, ये ये सही से समझ में। डॉट डेटा ये हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि जब यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं ना, मैं यहाँ पर जब इसको सेंड करता हूँ तो सेंड करते वक्त आपके पास एक डेटा आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं एपीआई के जरिए, ठीक है। और एक डेटा आपके पास क्या है कि आपके पास ये एक्सियोस का प्रॉमिस आपका रिटर्न करता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर दो डेटा हमने यहाँ पर लगाए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एपीआई से अगर आप डेटा हटा दें, जैसे अगर मैं आपको इसके एपीआई दिखाऊं तो एपीआई के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर इसका एक डेटा यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके डेटा को मैं यहाँ पर फिलहाल हटा देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर जो स्टैंड के अंदर नजर आएगा वो आपको अब डेटा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो अब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आप वहाँ पर एक डेटा आप वहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अब देखूंगा नेटवर्क के अंदर, तो अब आपको यहाँ पर अपने पास कोई डेटा आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो आपका एक्सियोस जो है उस वो एक्सियोस आपका जो रिस्पांस रिटर्न करता है वो आपका एक डेटा के अंदर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिस्पांस डॉट डेटा को अगर मैं देखता हूँ, रिस्पांस को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रॉमिस रिजॉल्व के अंदर, तो यहाँ पर आपको मैं इस पूरे कोड को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसको भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ लॉग इन नाउ। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक डेटा, इस डेटा के अंदर आपके पास आपका टोकन आ रहा है और आपके पास इसका यूजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टोकन को आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉमिस में से डेटा आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर डेटा निकालने के लिए आपको यहाँ पर टोकन निकालना पड़ेगा। जी समझ में आ गया जी आपको? जी सर, ओके। जी सर, ओके, समझ में आ ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर मैंने अपना डेटा यहाँ पर सेव करवा लिया, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब इसमें स्टोर करवाने के बाद अब जाहिर है इस रिस्पॉन्स के बाद मेरा टोकन है। अब इस टोकन को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया और रिस्पॉन्स के अंदर से मैंने टोकन अपना निकाल लिया। तो अब आपको अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो अब आपको यहाँ पर टोकन आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ test3@gmail.com और यहाँ पर मैं लिखता हूँ test@123 और मैं यहाँ पे लॉग इन नाउ करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर आपका टोकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि आपने सक्सेसफुली गेट कर लिया अपने पास रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। ये क्लियर है? जी सर। ओके। तो ये जो टोकन हमने यहाँ पर गेट किया है, ये जो टोकन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये टोकन हमारे पास आ रहा है console.log डॉट टोकन के जरिए, और ये टोकन हमने निकाला है अपने रिस्पॉन्स से, जो रिस्पॉन्स हमारे पास अपने सर्वर से हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जो आपका बैकएंड और डेवलपमेंट बैकएंड और फ्रंट एंड है वो आपका दोनों आपके सेपरेट चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा बैकएंड है वो आपका सेपरेट एक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म एक सेपरेट एप्लीकेशन है, और जो हमारा फ्रंट एंड है वो हमारी बिल्कुल सेपरेट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दोनों का आपस में फिलहाल कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है। उसका कनेक्शन आप कैसे बनाते हैं, उसका कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप एपीआईज को यूज करते हैं, जिसको हम यहाँ पर रेस्ट एपीआई कहते हैं, ठीक है। रेस्ट एपीआई आपकी जो होती हैं वो आपकी इसी पर्पस के लिए यूज होती हैं कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आप अपने सिंगल डेटाबेस या सिंगल बैकएंड एप्लीकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मेन एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जो रेस्ट एपीआई का आपके जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यही होता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को मल्टीपल क्लाइंट्स को आप वो एपीआई आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपकी एक सिंगल एपीआई से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी यहाँ पर इस एप्लीकेशन की और हमारी जो यहाँ पर बैकएंड की एप्लीकेशन है,
इसका यहाँ पर कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कोई बैकएंड का हमने यहाँ पर लिंक हमने यहाँ पर मेंशन किया है, या फिर इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कोई फ्रंट एंड का लिंक मेंशन किया है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी सेपरेट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशंस आपस में कनेक्ट कैसे हो रही हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रही हैं एपीआईज के जरिए, ठीक है। तो उन एपीआईज के जरिए आप यहाँ पर सारी चीजें देख रहे होते हैं कि आपका जो यूजर आपका जो यूजर है वो प्रॉपर्ली यूजर आपका जो है वो डेटाबेस के अंदर एंटर हुआ है या नहीं हुआ इस, या उस यूजर के उस यूजर ने जो आपके लॉगिन करने की ट्राई कर रहा था उसके अंदर आपके पास वो प्रॉपर्ली उसने क्रेडेंशियल यूज किए हुए या नहीं किए हुए, आइदर के वो ईमेल एड्रेस इंटर किया हुआ या नहीं किया हुआ, या पासवर्ड उसने सही डाला हुआ या नहीं डाला हुआ। तो ये सारी चीजें आप अपनी एपीआईज के जरिए आप चेक कर रहे होते हैं, जो कि आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड आपकी आपस में एपीआईज के जरिए कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये एपीआई के जरिए इस लॉगिन की एपीआई के जरिए हमारे पास यहाँ पर टोकन हमारा रिसीव हुआ है, ठीक है। अब जो टोकन हमने यहाँ पर रिसीव किया है इस टोकन के अंदर, अच्छा जो हमने टोकन यहाँ पर रिसीव किया है इस टोकन के अंदर आपने इस टोकन को हमें यूज करना है। अच्छा अगर आप अगर आप इसकी दूसरी एपीआई अगर आप यहाँ पर देखें, अच्छा एक एपीआई हमने इसकी बनाई थी जिसके अंदर हमने गेट प्रोडक्ट्स किया था, ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई के अंदर आपको क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक एपीआई यहाँ पर आपने बनाई, और इस एपीआई के अंदर आप यहाँ पर उसका अगर रिस्पॉन्स देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास गेट प्रोडक्ट्स आता है, ठीक है। अब ये गेट प्रोडक्ट्स जो आपके पास आ रही है एपीआई, अगर मैं इसको यहाँ पर सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, सॉरी राउट नॉट फाउंड, ओके एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ठीक है सेंड। अच्छा अब आपको यहाँ पर जो आपकी गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई है, अब आपको यहाँ अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैसेज अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पर मैसेज अनऑथेंटिकेटेड अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 401 अनऑथोराइज, ठीक है। ये आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो गेट प्रोडक्ट्स की आपकी एपीआई है, ये एपीआई आपकी डायरेक्टली ये एपीआई आपकी सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपके लॉग्ड इन यूजर हैं, ठीक है। लॉग्ड इन यूजर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट की लिस्ट आप सिर्फ उन्हीं यूजर को दिखाएंगे जो आपके पास लॉग्ड इन यूजर है। लॉग्ड इन यूजर का मतलब ये है कि जिन्होंने आपकी वेबसाइट को लॉग इन किया हुआ है, सिर्फ उनको आपको अगर वो प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप सिक्योर्ड एपीआईज आप यूज कर रहे होते हैं, जो कि आपकी प्राइवेट एपीआईज होती हैं, प्राइवेट एपीआईज होती है, ठीक है। अब जो प्राइवेट एपीआईज आपकी होती है उनका मतलब ये होता है कि वो एपीआईज के जरिए उन एपीआईज को एक्सेस करने के लिए आपको वो टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि आपको लॉगिन के जो आपको लॉगिन के वक्त यहाँ पर रिसीव होता है, ठीक है। अब जो लॉगिन के अंदर आपने यहाँ पर जो टोकन आपको यहाँ पर मिला है, ये टोकन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट्स की एपीआई आपको अगर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स की एपीआई का रिस्पांस अगर आपको चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की एपीआई अगर आप यहाँ पर एक्सेस करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की एपीआई को एक्सेस करने के लिए आपको वो टोकन यहाँ पर गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टोकन गेट करने के लिए वो टोकन हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंसोल लॉग के जरिए हमने यहाँ पर गेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो टोकन है जिसको आपको भेजना पड़ेगा अपने पास अपनी एपीआई के जरिए। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो टोकन मेरे पास यहाँ पर आया है लॉग इन नाउ करने के बाद, अब ये जो टोकन मेरे पास यहाँ पर आया है, इस टोकन को अगर मैं यहाँ पर इस टोकन को अगर मैं यहाँ पर ऑथ के अंदर जाता हूँ और बियर टोकन के अंदर में इस टोकन को अगर मैं यूज कर लेता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा दिस इज ऑथेंटिक राउट। पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा था 401 पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा था 403 अनऑथोराइज्ड। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दिस इज ऑथेंटिक राउट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टोकन के अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ तो अब यहाँ पर आपको अब आपको यहाँ पर दोबारा से अनऑथेंटिकेट नजर आ रहा है। वो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टोकन के अंदर इसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि अब आपको ये टोकन वैलिड टोकन नहीं है जो कि आपका यूजर है वो इसको यूज कर सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि जो टोकन आपने यहाँ पर भेजा है वो सेम टोकन आप यहाँ पर एपीआई के अंदर आप भेज रहे हो अपने पास फ्रंट एंड के जरिए, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो टोकन आप किस तरीके से आप वहां पर भेज सकते हैं। अच्छा तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन के जरिए आप टोकन लेते हैं, ठीक है। टोकन लेने के बाद आपको यहाँ पर भेजना होता है, आप टोकन लेने के बाद आपको टोकन भेजना होता है अपने पास प्रोडक्ट की एपीआई के जरिए, प्रोडक्ट की एपीआई के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपके पास यहाँ पर टोकन आ जाता है तो टोकन के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एपीआई कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ये फंक्शन मैंने आपको आई थिंक लास्ट सेशन के अंदर मैंने बताए थे फंक्शंस के बारे में। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, एक एरो फंक्शन बना देता हूँ जिसको मैं रख देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे भिजवा देता हूँ टोकन, ठीक है।
अब टोकन भिजवाता हूं तो मैं यहाँ पर एक एपीआई कॉल करूंगा axios.get, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा, जो मेरी एपीआई का राउट है वो है मेरे पास गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मेरे पास एपीआई का राउट है गेट प्रोडक्ट्स। फिर इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर दो प्रॉमिस में यहाँ पे हैंडल करूंगा अपने। अच्छा, ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे, जब भी आप यहाँ पर एक्सियोस की आप एपीआई लिखें तो आप यहाँ पर इस तरह का पैटर्न आप सबसे पहले बना लें, ताकि आपके जहन में ये रहे कि आपको इस प्रॉमिस का आपको रिजेक्ट वाला केस भी हैंडल करना है और आपको सक्सेस वाला केस भी हैंडल करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स यहाँ पर गेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ console.log रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका एरर भी गेट कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैं यूज इफेक्ट के अंदर अगर मैं कॉल कर देता हूँ, यूज इफेक्ट मैंने आपको लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो आप उनको प्लीज देख लीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स को पहले ही अगर मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर, तो ये क्या करेगा, जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये यूज इफेक्ट की एपीआई को कॉल कर देगा। अब जब भी ये यूज इफेक्ट की एपीआई को कॉल करेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 401 का आपको मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको एरर नजर आ जाएगा आपका कि ये यूजर आपका जो है वो अनऑथराइज्ड है, अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, ठीक है। अब ये जो आपके पास अनऑथेंटिकेटेड यूजर आ रहा है, ये आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि आपने इस एपीआई के अंदर कोई भी आपने टोकन यहाँ पर नहीं भेजा हुआ, जो आपके पास गेट प्रोडक्ट का जो आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब ये जो गेट प्रोडक्ट्स का टोकन, ये जो गेट प्रोडक्ट्स की आपने एपीआई कॉल करी है, अब ये एपीआई कॉल आपकी तभी होनी चाहिए जब आपके पास टोकन है आपके पास, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ जेएस कुकी का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जेएस कुकी, तो जेएस कुकी का पैकेज मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल जेएस कुकी करके, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने पास, जिस तरह से हमने एक्सियोस को इंस्टॉल किया था उसी तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल जेएस कुकी, ठीक है। मैंने यहाँ पर npm इंस्टॉल जेएस कुकी का पैकेज मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको यहाँ पे मेक श्योर करना हो तो आप यहाँ पर पैकेज.json के अंदर जाकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो पैकेजेस हैं, एक हमारे पास एक्सियोस के नाम से जो हमने पहले यूज किया था, एक हमारे पास जेएस कुकी के नाम से जो हम अभी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो आपके पास जेएस कुकी का जो आपका पैकेज है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल जब यूजर यहाँ पर लॉग इन करेगा तो लॉग इन करते वक्त आपको ये कुकी सेव कर लेनी है अपने पास ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब जो आप ये कुकी अपने पास ब्राउजर के अंदर आप क्यों सेव करते हैं, वो आप इसलिए सेव करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर आपकी वेबसाइट के अंदर अगर लॉगिन करता है और यूजर आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के अंदर चला जाता है, तो ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुकी को ये अपने आपके ब्राउजर के अंदर सेव कर लेता है। ब्राउजर के अंदर सेव करने से आपको फायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने ब्राउजर के अंदर आपकी जो कुकी यहाँ पर आती है वो आपकी आती है एप्लीकेशंस के अंदर, और आपके पास कुकी का आपके पास यहाँ पर एक टैब आता है जिसके अंदर आपके पास ये कुकीज आपके पास यहाँ पर आ रही होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं ये सारी कुकीज फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपको कुकीज यहाँ पर नजर आ रही है जो कि आपकी ब्राउजर की कुकीज हैं, ठीक है। अब ये जो कुकीज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, अब इसके अंदर अभी आपको इस वाले आपको यूआरएल के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कुकी आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रही, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपका जो यूजर है वो यहाँ पर लॉग इन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुकी के अंदर यहाँ पर आपके पास नेम के अंदर यहाँ पर आपके पास टोकन होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आप कोई भी नाम और नेमिंग कन्वेंशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुकी को सेव करने के लिए अगर आप यहाँ पर जेएस कुकी के पैकेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगेन आपके पास सेम प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पर कुकी आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। कुकी इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर करते हैं इम्पोर्ट cookies from JS cookie, from JS cookie, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने पास कुकी का यहाँ पे पैकेज अपने पास इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये इंपोर्ट करने के बाद कुकी के पैकेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल और भी फंक्शन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो कॉमन फंक्शन है जो हमें बहुत ही मोस्टली हम यूज करते हैं, वो हमारे पास दो फंक्शन है। एक हमारे पास है सेट का, एक फंक्शन हमारे पास है गेट का, और एक फंक्शन है हमारे पास रिमूव का, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, कुकी को सेट करने के लिए, कुकी को गेट करने के लिए, और कुकी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुकीज को जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, कुकीज को का पैकेज जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर सबसे पहले यूज करना है कुकीज डॉट
गेट सॉरी कुकीज डॉट सेट, कुकीज डॉट सेट आपने यूज करना है और यहाँ पर आपको दो वैल्यूज यहाँ पर आपको देनी है। एक आपको देना है टोकन, ठीक है, और टोकन आपकी की होगी और वैल्यू आपकी क्या होगी, वैल्यू आपकी आपका होगा ये टोकन, जो आपको टोकन अपने सर्वर साइड से रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास टोकन होगा जो आपको अपने पास कुकी के अंदर आपको सेट कर लेना है। अच्छा, जब आप इसको अपने पास कुकी के अंदर आप सेट कर लेंगे और फिर जब आप यहाँ पर जाएंगे अपने पास, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर कोई भी कुकी आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर जाते हैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के अंदर, आप यहाँ पर डालते हैं test3@gmail.com और यहाँ पर आप डालते हैं test@123, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसको लॉगिन नाउ करते हैं तो लॉगिन नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर आपका टोकन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जो कि आपके सर्वर साइड से आपको रिसीव हुआ है, वही एज इट इज टोकन यहाँ पर हमने सेव कर लिया, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस टोकन के आखिर में और स्टार्ट में क्या वैल्यू आ रही है। स्टार्ट में इसके अंदर आ रहा है EY और एंड के अंदर आपके पास आ रहा है WS, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाते हैं और यहाँ पर लॉगिन की API देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है EY और एंड के अंदर भी आपको वही सेम टोकन आपको नजर आ रहा है जो हमें सर्वर साइड से रिसीव हुआ है WS, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास टोकन की वैल्यू को आपने यहाँ पर गेट किया और गेट करने के बाद आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर सेव कर लिया तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर इस टोकन की वैल्यू को आपके पास गेट प्रोडक्ट्स की API के अंदर आपको सेंड करना है, ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट्स की API के अंदर आपको सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है। अच्छा, गेट प्रोडक्ट्स की API के अंदर आपको इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर इस टोकन की वैल्यू को आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। वो टोकन की वैल्यू को आप कैसे सेंड करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑथराइजेशन टोकन आपको भेजना पड़ेगा जो कि आपका बियरर टोकन होता है, ठीक है। वो बियरर टोकन आप यूज करके आप अपनी API की वैल्यूज को आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं, आप यहाँ पर उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो बियरर टोकन आप कैसे सेंड करते हैं, अगर आप यहाँ पर जाते हैं अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चले जाता हूँ अपने पास एक्सियोस के पैकेज के अंदर, ठीक है। तो एक्सियोस के पैकेज के अंदर एक्सियोस ने बियरर टोकन के बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं बताया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे बियरर टोकन या आप यहाँ पर सर्च करें ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के नाम से आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी जो कि आपको इस तरीके से ऑथराइजेशन ये बता रहा होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी ऑथराइजेशन होती है ये आपकी होती है जब आप अपनी बहुत ज्यादा कोई बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको एक जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट फाइल के अंदर आप अपनी ऑथराइजेशंस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको हर फाइल के अंदर हर API के अंदर आपको सेपरेटली आपको नहीं बताना पड़ता। तो ये मैं आपको बाद में इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बता दूं, पहले आप ये सिंपल केस समझ लें, बाद में फिर उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ऑथराइजेशन आपकी क्या होती है, आप किस तरीके से आप अपनी ऑथराइजेशन को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी APIs को आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। API के साथ आपको अपनी ऑथराइजेशन सेंड करनी पड़ेगी। वो सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट लिखा है, अब इस एंड पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कॉमा लगा के, मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ हेडर्स, ठीक है। अब हेडर्स के अंदर मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। अच्छा, ऑथराइजेशन जो मेरा आएगा वो आएगा कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो ऑथराइजेशन मैंने यहाँ पर अपना बताया है, अब इसको इस तरह से करके देख लेता हूँ। जो ऑथराइजेशन मैंने यहाँ पर अपना बताया है, इस ऑथराइजेशन के अंदर मुझे यहाँ पर बताना है अपना टोकन, ठीक है। टोकन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास ये टोकन आ रहा है, ठीक है। और ये टोकन मेरे पास होगा बियरर टोकन। अब बियरर टोकन के लिए मुझे यहाँ पर बियरर डिफाइन करना पड़ेगा, बियरर, ठीक है। यहाँ पर बियरर मैंने डिफाइन किया और ये बियरर डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना डायनेमिक टोकन मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया जो कि मेरे पास वहां पर ऐड हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ कंसोल लॉग के अंदर, अच्छा अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग के अंदर देखता हूँ अपने पास प्रोडक्ट्स की API के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर टोकन जाना चाहिए गेट प्रोडक्ट्स के अंदर हेडर्स और ऑथराइजेशन, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये मुझे कॉन्फ़िग के अंदर डालना पड़ेगा, एनीवेज ऐसे ये डिफाइन करते हैं। ओ ओके,
अच्छा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि बियरर टोकन जो हमने यहाँ पर भेजा है यहाँ पर आ भी रहा है हमारे पास या नहीं। ओ ओके सॉरी, ये बियरर टोकन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर इसको गेट नहीं किया। ठीक है ओके। कॉन्स इसके अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले कुकी से मुझे ये टोकन गेट करना पड़ेगा। टोकन गेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ से टोकन के बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ कुकीज गेट। और मैं यहाँ पे गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुकी का नाम अपना देना पड़ेगा। अच्छा जो कुकी का नाम है मेरे पास वो मुझे यहाँ पर टोकन, इस नाम से मुझे यहाँ पर अपनी कुकी यहाँ पर देनी पड़ेगी टोकन। ठीक है अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास टोकन के अंदर मुझे यहाँ पर मैं इसको कंसोल भी करवा देता हूँ। अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब आपको यहाँ पर नजर आएगा दिस इज ऑथेंटिक राउट। ठीक है अब आपको यहाँ पर ये क्यों नजर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहले मैं यहाँ से भिजवा रहा था, यहाँ पर मैं रिसीव कर रहा था टोकन को, लेकिन वो यहाँ से मैं कहीं से भिजवा नहीं रहा था टोकन को। ठीक है गेट प्रोडक्ट्स के अंदर से मुझे यहाँ से मैं कहीं से भिजवा नहीं रहा था टोकन को। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पर ये किया है जो मैं टोकन मैंने कुकी के अंदर मैंने सेट करवाया हुआ है वही टोकन को मैंने यहाँ पर इसको रिसीव किया है। तो इस वजह से अभी यहाँ पर टोकन मेरे पास यहाँ पर जा रहा है। अदरवाइज पहले यहाँ पर क्या था कि मेरे पास यहाँ पर टोकन नहीं जा रहा था क्योंकि वो मैंने भिजवाया नहीं था वहाँ पे। ठीक है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने टोकन यहाँ पर मैंने गेट करवाया और टोकन यहाँ पर। अच्छा मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है अब टोकन जो मैंने यहाँ पर गेट करवाया, अगर आप यहाँ पर अब नोटिस करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर जो एपीआई कॉल आपके पास यहाँ पर जा रही है, अब ये आपको दे रहा है दिस इज ऑथेंटिक राउट। ठीक है अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑथराइजेशन को मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर जो नजर आएगा, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 401 अनऑथराइज का अनऑथेंटिकेटेड का मैसेज। ठीक है 401 अनऑथराइज। ठीक है लेकिन अब अगर आप यहाँ पर टोकन अगर आप यहाँ पर भेजते हैं ऑथराइजेशन करके, तो वो टोकन अब अगर आप यहाँ पर भेजते हैं तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा 200 ओके। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको रिस्पांस के अंदर भी नजर आ रहा है दिस इज ऑथेंटिक राउट। ठीक है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसे कि हमने इसको यूज किया था अपने पास पोस्टपेन के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास ऑथेंटिक राउट को आप यहाँ पर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जी ये क्लियर है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप में से किसी को? नो नो सर। क्लियर ही है जी सर। ओके नाइस ओके। अच्छा तो अपने आपको पुराने सेशंस के अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को पुराने सेशंस के हवाले से? सर इसमें सर मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी जी बोलें। सर ये आप शायद टॉपिक टोकन वाला पढ़ा चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। लास्ट क्लास में आपने संडे को फॉर्म बनवाया था, आप कहते प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने लॉगिन का फॉर्म बनवाया था। अच्छा तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉगिन का फॉर्म हमने बनाया था लेकिन हमने एपीआई इंटीग्रेट नहीं करी थी टोकन की। जी अच्छा ठीक। इस क्लास के अंदर हमने उसकी एपीआई उसी को आगे फर्दर हमने आगे काम किया है और उसकी हमने एपीआई यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करी है टोकन की, कि आप टोकन को किस तरीके से ऑथेंटिकेट करते हैं और उसके अंदर टोकन को आप किस तरीके से ऑथेंटिकेट राउट्स के अंदर आप सेंड करते हैं। ठीक है वो चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी थी। ठीक है ओके। ठीक है ओके जी। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? जी सर। अच्छा अगर आप पीएचपी के सेशंस ले रहे हैं तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि टोकन जो है हमारा वो क्या किस तरीके से हम टोकन क्रिएट करते हैं, हम कैसे स्टैंड करते हैं या गेट कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी। लेकिन लास्ट जो पीएचपी लार्वेल का जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम टोकन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसको किस तरीके से हम जो है वो वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं, और वो हमने बैकएंड का हमने जो सेशन लिया था उसके अंदर हमने वो चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है ओके हेलो सर। जी बोलें। हेलो सर, मेरा एक सवाल है सर। ये जो आप वैलिडेशन करते हैं सर, वो हम बैक एंड साइड करते हैं या फ्रंट फ्रंट साइड वैलिडेशन करते हैं? आपकी दोनों साइड पर होती है, बैकएंड पर भी होती है और फ्रंट एंड पर भी होती है। ठीक है नहीं तो सर, जब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं यानी कि फुल स्टेट का, तो हम कहाँ करते हैं? फ्रंट फ्रंट एंड साइड करते हैं या बैक देखिए एंड साइड करते हैं? बैकएंड साइड के ऊपर आपकी जो वैलिडेशन होती है वो आपका चेक करता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस या आपने जो पासवर्ड वगैरह डाला है वो आपका आपने वैलिड डाला है या नहीं डाला है। ठीक है और फ्रंट एंड साइड पे जो आपकी वैलिडेशन होती है वो आपकी होती है जो कि आपके सर्वर साइड से पहले की रिक्वेस्ट जो आपकी होती है, वो चेक करता है कि जो आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट आप प्रॉपर सेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल आप गलत ईमेल एड्रेस आपका नहीं होना चाहिए, गलत ईमेल एड्रेस से मुराद के ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो आपका इनवैलिड नहीं होना चाहिए, या फिर ईमेल एड्रेस की फील्ड आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड की फील्ड आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह की जो वैलिडेशन है, जो कि सर्वर साइड से पहले की जो वैलिडेशन है, वो आपको फ्रंट एंड पे करनी होती है। और जो फ्रंट एंड के जो सर्वर साइड के ऊपर जब वैलिडेशन आपकी चली आती है, तो फिर वो वैलिडेशन आपकी सर्वर साइड पर भी आपको करनी होती है। मतलब ये वैलिडेशन आपकी दोनों साइड पर होती है। जी जी सर, अच्छा अच्छा, सही है सर। जी जी बोलें। सर मेरा सवाल ये है कि जो यानी कि हम दोनों दोनों तरफ डाल दें, यानी जी हाँ, कि वैलिडेशन आपकी दोनों बैकेंड। तरफ होती है। जी जी। नहीं नहीं सर, मैं असल में एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं ओके। क्या करूँ, यानी कि फ्रंट फ्रंट एंड से साइड भी बनाऊँ या बैकेंड बैकेंड से साइड भी बनाऊँ? देखिए, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है, ठीक है, तो आपको फ्रंट एंड जी पे जी भी सर। वैलिडेशन करनी होगी, जो बेस्ट केस जो प्रोफेशनल तरीका है। आपको फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अभी मैं लॉगिन नाउ को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन नाउ को मैं प्रेस नहीं कर पाऊँ, ताकि जब तक मैं अपने ईमेल एड्रेस को इंटर नहीं कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह की वैलिडेशन आपकी जो होती है वो आपकी फ्रंट एंड पर होती है। अब जब मैं आपके लॉगिन नाउ को प्रेस करूं, तो उस पर ये चेक करना चाहिए इसको कि ये ईमेल एड्रेस जो आपने इंटर किया, ये आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं है। पासवर्ड अगर आपने इंटर किया है, तो पासवर्ड का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होती है। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका पासवर्ड के जो करेक्टर्स हैं वो आपके 8 करेक्टर्स हैं या फिर 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप पासवर्ड की वैलिडेशन आप कर सकते हैं कि पासवर्ड आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब आपकी वो फ्रंट एंड की वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वो अगर सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी एपीआई कॉल आपकी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं लॉगिन नाउ को यहाँ से करूंगा, तो अभी भी आपको यहाँ पर एपीआई कॉल आपको यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका गलत तरीका है, ये आपका सही तरीका नहीं है, जी जी सर। ठीक है। तो ये आपको वैलिडेशन दोनों तरफ करनी पड़ती है। ओके सर। अच्छा सर, क्या नाम है, हम रिएक्ट को सर उसमें लारावेल में के फोल्डर वो नहीं कर सकते इंस्टॉल करके? लारावेल के अंदर आप और इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट जेएस को, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हो सकता है जिसकी ना सर यार? जी जी बिल्कुल हो सकता है। लारावेल के अंदर आपके पास रिएक्ट का भी पैकेज आते हैं और आपके व्यू के भी पैकेज आते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस देखें तो उसके अंदर ये होता है कि आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपको बनाना होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपका क्या होता है कि आपकी बड़ी एप्लीकेशन जो आपकी होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर आपका फ्रंट एंड आपका सेपरेट हो जाता है, आपका बैक एंड आपका सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन के जो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो आप पे कम से कम होते हैं, ठीक है। और आपकी हर एप्लीकेशन अगर आपके सेपरेट माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड हुई हुई होती है, तो उसको आप आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं, आसानी से आप उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये आपके माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आपके पास होते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी एप्लीकेशंस को स्केलेबल बनाने के लिए, ओके सर। ठीक है। तो एनीवेज, तो अपने सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा, अगर आप में से किसी ने फीस अभी तक पे नहीं करी है, तो वो प्लीज़ इनरोलमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच नेक्स्ट सेशन के तक के लिए। अपना ख्याल रखें। जी जी अल्लाह सर, हाफिज़। ठीक। अल्लाह हाफिज़।